आपका हमारे इस सरकारी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग कृषि मौसम विज्ञान मतलब कि एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर है कृषि मौसम विज्ञान क्लास 12 का। और इस चैप्टर से बीसीसी, सीयूटी, आईसीआर, बीएचयू, जेट जैसे सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इस टॉपिक से मैंने 60 क्वेश्चन कराऊंगा और 60 क्वेश्चन में से आपको 100% गारंटी देता हूं कि 7 से 8 क्वेश्चन मतलब कि 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम में मिलेगा। इस टॉपिक से जो मैं कराने जा रहा हूँ मेरे ही इस वीडियो से आएगा। 100% मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। और तो चलिए, अगर आप वीडियो में नए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जैसे सरकारी जॉब और कोई भी वैकेंसी आता है तो उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता सकूं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब चैनल इस पे आपको हर एक चीज़ की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वायु वेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। वायु वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है एनीमोमीटर, मैनोमीटर, बेरोमीटर और लाइसीमीटर। अगर आप लोग इसका आंसर जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, एनीमोमीटर होता है। सबसे आसान क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको दूसरी क्वेश्चन की ओर लेके जा रहा हूँ। तो दूसरी क्वेश्चन है वायुमंडल का निचला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा जहाँ सभी जीवित जीव मौजूद हैं क्या कहलाते हैं? वायुमंडल का निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा जहाँ सभी जीवित जीव मौजूद हैं वह क्या कहलाते हैं? मतलब कि वायुमंडल का निचला हिस्सा, ऊपरा मतलब बीच वाला हिस्सा को क्या कहा जाता है? और वायुमंडल के बीच वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, चलिए देखते क्या है। वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है और क्षोभ मंडल है। तो अगर आप भी इसका क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो हम तो है ही बताएंगे ही। तो इसका मैं सही आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा जीव मंडल। जीव मंडल तो इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है तरंग बैंड के थर्मल घटक के विशेष संदर्भ में विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण है। इसमें जो है कि तरंग में जो इसके ऊर्जा निकलता है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है हाइग्रोमीटर, पायरोमोमीटर, बेरोमीटर और वोल्यूमीटर। तो इसका ऑप्शन का अगर आंसर जान रहे हैं, आप भी जिस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं और लास्ट में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो इसका सही आंसर होगा बेलोमीटर। इसका सही आंसर क्या है? बेलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यान से, अगर एग्ज़ाम में जा रहे हैं एक बार अगर इसे पढ़ लें, इस वीडियो को देख लें तो इससे 7 से 8 क्वेश्चन आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? संघनन के एक रूप में जब हवा को उसके ओस बिंदु से नीचे ठंडा किया जाए तो संतृप्त हो जाता है और पानी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं? तो इसे देखिए, 1 नंबर में है आपका ओस कहते हैं, 2 नंबर में धुआं कहते हैं, हिम कहते हैं, कोहाड़ा कहते हैं। तो इसे मैं तो इसका तो ये तो सबसे आसान इजीली है। अगर इस क्षोभ मंडल के मतलब कि सबसे ऊपरी बिंदु रहता है तो क्या कहलाएगा? इसका आंसर होगा आपको सी, कोहाड़ा कहते हैं। जब हवा के साथ उसके ओस बूंद मतलब ओस जो ठंडी के मौसम में नहीं गिरता है तो उसी के बारे में कह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? कोहाड़ा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम की ओर जाने वाली वायु की राशि कहलाती है।
जैसे पश्चिम की ओर हवा बह रही है, जैसे कभी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है तो पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता है, तो इसमें खाली पूछ रहा है पश्चिम की ओर जाने वाली वायु राशि कहलाती है, मतलब पश्चिम की ओर जाने वाली वायु राशि क्या कहलाएगी। तो इसका ऑप्शन में है पूर्व पश्चिम, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, पश्चिम पूरब, पूरब पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब जाने वाली हवा को पश्चिम की ओर जाने वाली हवा वायु राशि कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का उपयोग करने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसको मापने के लिए वायु आर्द्रता का उपयोग किया जाता है। चलिए हम 60 क्वेश्चन करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो आकाश में बादलों की मात्रा को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। आकाश में बादलों की मात्रा को मापने के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो आकाश में बादलों को मापना तो नेफेल मीटर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यह होगा स्पेनिश भाषा से हुई है, और जलवायु शब्द को स्पेनिश भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए इधर मैं देखता हूँ 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां या 9वां क्वेश्चन क्या है। क्यूमुलस बादल किस परिवार से संबंधित है। क्यूमुलस बादल किस परिवार से संबंधित है, तो निम्न बादल से संबंधित है, और बादल का ही नाम है निम्न बादल। लाइसीमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जा रहा है। लाइसीमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। लाइसीमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसे वाष्पीकरण मापने के लिए किया जाता है लाइसीमीटर का उपयोग। तो वातावरण की वर्तमान CO2 सांद्रता लगभग है। वातावरण में वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 380 ppm, 380 ppm है वायुमंडल में। तो 12वीं क्वेश्चन है, मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान लगभग के लिए वैध है, कितने दिनों के लिए वैध है। तो इसका आंसर देखते हैं कितने दिनों के लिए वैध है। तो कितना 12 नंबर क्वेश्चन का आपको 3 से 10 दिनों के लिए वैध रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोटो की कृत्रिम रूप से सक्रिय और विकिरण की तरंगदैर्घ्य है। फोटो की कृत्रिम रूप से सक्रिय और विकिरण के लिए तरंगदैर्घ्य है, तो विकिरण के लिए कितना तरंगदैर्घ्य है, 400 से 700 nm, 400 से 700 nm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली मुख्य 3 गैस हाउस क्या है। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली मुख्य 3 ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस 3 गो ग्रीन हाउस का नाम बताना है। तो इसमें होगा CH4, मुख्य ग्रीन हाउस है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। कप एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो इसे हवा की गति मापते हैं कप एनीमोमीटर से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पौधे की सतह पर पानी की बूंदे के रूप में वायुमंडल जलवायु का संघनन, जिससे निस्सार विकिरण के रूप में जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है, तो निस्सार विकिरण के रूप में जाना जाता है, इसे जो है जाना जाता है रंध्रस्राव के रूप में इसे जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कुल आने वाले विकिरण को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। कुल आने वाले विकिरण को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो उस उपकरण का नाम है साइरानोमोमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए 60 क्वेश्चन कराना है, आप गिनती कर लीजिएगा, बट मैं PDF में ही करा रहा हूँ। देखिए एक है फिर CFC का अर्थ है
CFC का जो है, CFC का अर्थ है कार्बन फ्लोरोकार्बन। कार्बन फ्लोरोकार्बन इसका 1 नंबर आंसर होगा, कार्बन फ्लोरोकार्बन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समान तापमान वाले समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। समान तापमान वाले समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो उसे कहते हैं आइसोथर्म। समान तापमान समान आइसोथर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल तालिका की गहराई, 28वां क्वेश्चन, जल तालिका की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। जल तालिका को गहराई मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं, इसे कहते हैं पीजोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि गतिविधि से मीथेन का प्रमुख स्रोत है। भारत में कृषि गतिविधि में मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मीथेन का प्रमुख स्रोत होता है चावल की खेती। एक होता है चावल की खेती भी, और एक होता है गोबर गैस होता है ना, एक गोबर गैस, इससे भी मीथेन की सबसे अधिक मतलब कि स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पे है नेशनल, 29 नंबर में नेशनल रिमोट सेंसिट एजेंसी स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिट एजेंसी स्थित है, यह जो है हैदराबाद में स्थित है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बैरोमीटर का, ये रिपीट क्वेश्चन शायद हो गया है, इसी टाइप में था ऊपर में, वायुमंडलीय में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को संदर्भ करता है? इसका शायद ऑप्शन नहीं दिया है। अच्छा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शुद्ध शुष्क वायु मुख्य रूप से बनती है। शुद्ध शुष्क वायु मुख्य रूप से बनती है, वो जो है नाइट्रोजन से बनती है। शुद्ध शुष्क वायु नाइट्रोजन से बनती है। और टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। देखिए यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी है। पौधे द्वारा वाष्प के रूप में पानी की हानि कहलाती है। पौधे द्वारा वाष्प के रूप में पानी की हानि को कहलाते हैं वाष्पोत्सर्जन। पौधे द्वारा जो निकलता है उसे वाष्पोत्सर्जन नहीं करेंगे। अपेक्षित आर्द्रता, 22 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षित आर्द्रता व्यक्त की जाती है। यह जो है अपेक्षित आर्द्रता ग्राम प्रति मिली स्क्वायर में व्यक्त की जाती है। ग्राम प्रति मिली स्क्वायर में व्यक्त की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच मान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अरे इसमें ऑप्शन अजीब दे रहा है, बट 1 से 14 जो होता है ना, उसी का शायद पीएच मान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ आती है? ये तो केरल में आती है सबसे पहले। फिर भारत में कृषि गतिविधि में मीथेन का प्रमुख स्रोत है। मीथेन का प्रमुख स्रोत है वो चावल होगा, चावल। ये सब शायद हमको लगा है रिपीट क्वेश्चन आ गया है। अच्छा कोई नहीं, रिपीट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की नमी को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग करता है। मिट्टी की नमी को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें होगा टेनिसियोमीटर और न्यूट्रॉन। ऊपर में एक क्वेश्चन था टेनिसियोमीटर और न्यूट्रॉन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन परत की क्षरण का कारण बनता है। ओजोन परत की क्षरण का कारण बनता है। ओजोन परत की क्षरण का कारण क्या बनता है? यूवी। ओजोन परत की क्षरण का कारण क्या बनता है? यूवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन परत की कमी और ओजोन छिद्र का निर्माण एक परिघटना है जो ओजोन परत की कमी ओजोन परत की परिघटना है जो है समताप मंडल से घटित होती है। यह घटना समताप मंडल से घटित होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर का उपयोग
मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग जो है हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को जो है ना घुमा दिया है, यहाँ पे ऊपर में ये क्वेश्चन था, उल्टा दिया है इसको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार शुष्क क्षेत्र की औसत फसल अवधि होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार शुष्क क्षेत्र की फसल अवधि होती है। ये जो फसल अवधि होती है शुष्क क्षेत्र की, तो मतलब कि 0 से 75 दिन का होता है शुष्क क्षेत्र की अवधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है, यह जो है पुणे में स्थित है। फिर यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन क्रोस्कोग्राफ माप है। क्रोस्कोग्राफ माप क्या है? क्रोस्कोग्राफ माप एक है पौधे की वृद्धि को मापने वाला। क्रोस्कोग्राफ माप पौधे की वृद्धि मापने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण के तापमान को मापने के लिए किस स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है? वातावरण के तापमान को मापने के लिए किस स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है? तो स्टीवेंसन का स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय मौसम केंद्र पूर्वानुमान स्थित है, ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन ऊपर में किया था, तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में दबाव को दबाने के लिए दबाव की इकाई है। दबाव की इकाई पूछ रहा है यहाँ पे, तो दबाव की इकाई होती है इसका पास्कल होता है, पास्कल। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितना होती है? तो ये पूछ रहा है भारत की औसत वार्षिक वर्षा, तो आपको 119 सेंटीमीटर है भारत की वार्षिक वर्षा। फिर है 40 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। WMO मुख्यालय किसकी सहायता से स्थित है? यहाँ पे वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, WMO मुख्यालय किसकी सहायता से स्थित है? तो ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ये जो है ना हाइग्रोमीटर के वायुमंडलीय अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कट के कहाँ चल गया है, विश्व विज्ञान मौसम संगठन के साथ WMO मुख्यालय किसकी सहायता से स्थित है? तो इसका क्वेश्चन यहाँ से कट के थोड़ा सा यहाँ आ गया है, तो इसका क्वेश्चन जो है जेनेवा में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लघु अवधि वाला पौधा है? लघु अवधि का पौधा पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लघु अवधि वाला पौधा है, ऑप्शन कहाँ दिया है, मेघालय, उत्तर प्रदेश, चना, इसके बाद लेकिन होगा मक्का होना चाहिए, मक्का है। फिर यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 दिन यानी 1 महीने या एक मौसम से अधिक के लिए वैध पूर्वानुमान ज्ञात होता है। तो ये पूर्वानुमान जो है दीर्घकालीन पूर्वानुमान कहते हैं इसे, दीर्घकालीन पूर्वानुमान। फिर दीर्घकालीन मौसम स्थिरीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अधीन किया जाता है? दीर्घकालीन मौसम स्थिति का विज्ञान अध्ययन किसके अध्ययन में किया जाता है? तो ये जलवायु के अध्ययन में किया जाता है। फिर है पर्ल मिटेट किस मौसम की फसल है? पर्ल मिटेट किस मौसम की फसल है? यह पर्ल मिटेट रबी मौसम की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए सभी जीवों का उनके सभी पर्यावरण से
सभी संबंधों का विज्ञान कहलाता है। सभी जीवों का उनके सभी पर्यावरण के संबंधों का विज्ञान कहलाता है। यह विज्ञान कहलाता है पारिस्थितिकी। फिर है रबी की फसल सामान्यतः यह कितने दिन का होता है, ये पूछ रहा है। रबी से दिन में पक जाती है। रबी की फसल सामान्यतः पक जाती है। रबी की फसल सामान्यतः पकती है 120 से 140 दिन में। रबी का मौसम सामान्यतः 120 से 140 दिन में पक जाती है। रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल इसमें से देखिए, जैसे मसूर दिया है, मूंग दिया है, मक्का दिया है, बाजरा दिया है। तो इसमें पूछ रहा है रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल जो है इसमें मसूर होगी रबी की फसल। फिर इसमें जायद है और खरीफ है कुछ। फिर जिसे देखिए, मानचित्र पर समान बादलों के स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। मानचित्र के समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोनेप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउन कास्टिंग पूर्वानुमान के समय प्रचलित संक्षिप्त स्थिति का आधारित है और यह कितने घंटे तक वैध है, यह पूछ रहा है। नाउ कास्टिंग पूर्वानुमान के समय प्रचलित संक्षिप्त स्थिति पर आधारित है, कितने घंटे तक वैध है। तो यह 12 घंटे के लिए वैध होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा कहलाती है सामान्य दाब रेखाएं। समान है तो सामान्य दाब। फिर जैसे जलवायु और मौसम सहित पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन कहलाता है। तो ये तो आपको देखे ही थे, यह मौसम विज्ञान कहलाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान के कौन सा सामान्य वाहक है? मौसम विज्ञान के कौन सा सामान्य वाहक है? तो इसका सामान्य वाहक मौसम पूर्वानुमान होगा। फिर यह क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम विज्ञान का जनक कहता है लुईस हावर्ड को मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसे आने वाले एग्ज़ाम में जैसे 2023 अभी होने वाला है एग्ज़ाम, जैसे ICR मतलब CUT होने वाला है एग्ज़ाम, फिर BCEC होने वाला है, फिर जेट का होने वाला है। तो अभी बहुतों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें देखिएगा, आप एग्ज़ाम दे के आए, अगर कोई भी आए मिला लीजिएगा। इससे 5 से 7 क्वेश्चन फाइनली है, 100% है गारंटी की होगा ही उसमें क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इस नोट्स का PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गुरु महाराज।